नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका कि आज के एपिसोड की कहानी बताएंगे कि आज के एपिसोड में किस तरह से अमन कंपटीशन जीतने के लिए कितना बड़ा खतरा उठाने वाला है। साथ ही साथ रोशनी क्या कुछ करने वाली है ये सब करने के लिए ताकि अमन कंपटीशन ना जीत पाए और उसकी शादी रोशनी से ना हो पाए। लेकिन इस मोहब्बत और नफरत की जंग में किसकी जीत होती है, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रोशनी चांद के टुकड़े को लाने के लिए कहती है तो अमन चांद को पहचान कर उसका टुकड़ा लेने के लिए जाता है। वो पहले तो नीचे से कोशिश करता है कि चांद को तोड़ा जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। तभी समझ जाते हैं सब कि चांद अभी भी बहुत दूर है और अमन को चांद के और करीब जाना होगा, जिसके लिए अमन कार मंगवाता है और कार में उड़ते हुए चांद के पास जाता है और वहां जाकर चांद को तोड़ता है। जैसे ही अमन चांद को तोड़ता है, चांद के दो टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं। एक जादूगर जिन उठा लेता है और दूसरा छिपकली जिन। जैसे ही छिपकली जिन उसको उठाने वाला होता है, अमन भागता हुआ चांद के टुकड़े के पास जाता है, लेकिन छिपकली जिन पहले ही चांद के टुकड़े को उठा चुका होता है। लेकिन वो जैसे ही चांद का टुकड़ा उठाता है वो जम जाता है, जिसको देखने के बाद ताबीज़ी बताती है कि छिपकली ठंडा सहन नहीं कर पाती और चांद ठंडा है, इसीलिए वो जम गई है। अमन उसके हाथों से चांद का टुकड़ा लेता है और वो अंदर रोशनी के पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जादूगर जिन चांद का टुकड़ा लेकर पहुँच चुका होता है और जादू से अमन के चांद के टुकड़े को कद्दू में बदल देता है। रोशनी कहती है कि क्या आपको चांद के टुकड़े और कद्दू में फ़र्क नज़र नहीं आता? तो वो बताता है कि ये चांद का टुकड़ा ही था, लेकिन इस जादूगर ने चीटिंग से इसको कद्दू में बदल दिया। रोशनी कहती है कि चीटिंग तो आपने भी की थी, आपने ही इस कंपटीशन में चीटिंग से एंट्री ली और बोने जिन को भी हटाने का काम आपने किया था। और वैसे भी आपने ही तो कहा था मोहब्बत, जंग और जिनों की दुनिया में सब कुछ जायज़ है। लेकिन ताबीज़ी वहाँ पर रोशनी को टोकती है और कहती है कि स्वयंवर तुमने रखा था और तुम्हें स्वयंवर के कायदे भी मानने चाहिए। और कायदे से अमन है जो दोनों चांद के टुकड़ों को ज़मीन पर लेकर आया, तो ये मौका उसके पास है, वो जीता है और ये मौका उसे फिर मिलना चाहिए। सभी घर वाले रोशनी को फोर्स करते हैं, लेकिन रोशनी नहीं मानती। फिर थोड़ी देर बाद रोशनी मान जाती है कि अमन ने ही आखिर ये किया है और वो अमन को एक और मौका देती है। वो कहती है कि ठीक है, एक और राउंड रखा जाएगा और वो इससे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होगा। जो उसे पार करेगा वही मेरा शौहर होगा। यहाँ रेहान और नताशा दोनों ही अपनी बॉडीज़ के लिए परेशान होते हैं। उन दोनों को अपनी बॉडीज़ वापस चाहिए होती हैं, जिसके लिए नताशा रेहान को कहती है कि हमें हमारी बॉडीज़ वापस चाहिए होंगी। सिर्फ 20 सेकंड की तो बात है, हक कर लेते हैं। रेहान कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड। और दोनों टाइमर लगाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। रेहान मन में सोचता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले कितनी बार नताशा को हक किया। मेरे मन में शायरी के लिए फीलिंग्स हैं, हालांकि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं शायरी को चीट कर रहा हूँ। जैसे ही रेहान ये सोचने लगता है, 15 सेकंड हो जाते हैं और रेहान नताशा के पास से हट जाता है। नताशा रेहान पे चिल्लाती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, पहले भी कितनी बार हक किया है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की तो बात थी। रेहान कहता है तब की बात और थी और अब की बात और है। कहीं ना कहीं रेहान की फीलिंग्स शायरी के लिए बढ़ चुकी हैं और वो शायरी का साथ ही पसंद करता है, जिसकी वजह से नताशा उसके करीब जब आती है तो उसको अच्छा नहीं लगता और उसको ऐसा लगता है कि वो रेहान शायरी को चीट कर रहा है। और इन सब बातों से अनजान शायरी जो वहाँ पर है भी नहीं, उसके लिए भी रेहान बहुत कुछ फील कर रहा है। यहाँ रोशनी अगले कंपटीशन के लिए बाहर आती है और वो जादू से जंजीर का लावा लेकर आती है। साथ ही जादू से हाथ में एक हरा पन्ना लेती है और उस हरे पन्ने को आसमान में उड़ा देती है। वो बताना शुरू करती है कि ये हरा पन्ना दुनिया का सबसे बेशकीमती और नायाब पन्ना है। मुझे वो पन्ना अपने ताज में लगाने के लिए चाहिए और जो ये पन्ना लेकर आएगा वही मेरा शौहर होगा। जैसे ही जादूगर जिन कहता है कि मैं उस पन्ने को लेकर आता हूँ, रोशनी कहती है पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए। वो पे कहती है कि लेकिन उस पन्ने को लाने के लिए आपको ये जंजीर का लावा पार करना होगा। और वो वहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है अच्छा, किसी को समझ नहीं आया, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ। और वो बाहर से जादू से छिपकली जिन को वहाँ पर लेकर आती है, जो पहले से ही जमा होता है। वो छिपकली जिन को लावे के अंदर खड़ा करती है। जैसे ही छिपकली जिन लावे के अंदर जाता है, वो जंजीरों में कैद हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
रोशनी कहती है ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, आप लोग देखकर समझ ही चुके होंगे। जैसे ही जादूगर जिन उसमें अपना पैर रखता है वो पीछे हट जाता है, लेकिन अमन अपनी रोशनी को पाने के लिए वो मुश्किल भी उठाने लगता है। सभी घर वाले अमन को रोकते हैं कि नहीं अमन ये मत करो, ये बहुत मुश्किल काम है। ताबीज़ी कहती है मुझे कुछ सोचने दो, अपनी जान को ऐसे जोखिम में मत डालो। लेकिन अमन को कुछ समझ नहीं आता, उसको कुछ दिखता है तो वो सिर्फ रोशनी, और रोशनी को पाने के लिए, वापस लाने के लिए वो कोई भी खतरा उठाने को तैयार हो सकता है। अमन रोशनी को पाने के लिए फिर से एक बार कोशिश करता है, और वो जैसे ही आग के लावे में कदम रखता है वो आग के लावे में जंजीर उसको लिपट जाती है और वो वहाँ पर कैद हो जाता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, और रोशनी ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जादूगर जिन और रोशनी दोनों ही तैयार होकर एक दूसरे के साथ निकाह करने के लिए बैठते हैं, और वहाँ अमन जंजीरों में कैद मुंह पर टेप लगाकर बैठा होता है और सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं। वो मजबूर होता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ रोके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोशनी और जादूगर जिन की शादी क्या हो पाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो रोशनी और अमन एक दूसरे के साथ कैसे वापस आ पाएंगे। जो भी हो, आने वाले एपिसोड में फैंस को बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।